हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है कि हम उसकी जीवितों की ज़मीन पर जिंदा पाए जाते हैं। एक बार फिर से हम उसकी उपस्थिति में आते हैं और एक छोटे से वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे, उस अनुग्रह के द्वारा जो उसने हमारे जीवन में दिया। हम एक वचन पढ़ना चाहेंगे आप सबके लिए। और परमेश्वर ने उसको आशीष दे और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं यहाँ पर देखती हूँ कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। अब यहाँ हम देखते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि की तो परमेश्वर ने क्या करा कि उसने मनुष्य को आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। और परमेश्वर चाहता है कि हम फूले और फलें। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हम किस तरह से फूले फलें। परमेश्वर का वचन कहता है, हम जब पढ़ते हैं आगे भी कि परमेश्वर ने नई नियम व्यवस्था में यूहन्ना की 15वीं अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट डाली जाती है, और जो फलती है उसे परमेश्वर क्या करता है, छांटता और काटता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम अगर फलते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आदम और हव्वा ने भी वही गलती कर दी और अपनी समझ का सहारा लिया उन्होंने, और उसने उस फल को खाकर परमेश्वर से अलग हो गए। क्योंकि जब तक वो परमेश्वर की संगति में थे, परमेश्वर उनके जीवन में बना रहा। लेकिन जब वो परमेश्वर की संगति से अलग हुए और परमेश्वर उनसे अलग हो गया और अदन की वाटिका से वो निकाल दिए गए। आज परमेश्वर हमसे ये बातचीत करना चाहता है इस वचन के द्वारा कि हम अपने उस आत्मिक उन्नति में बढ़ें और उस आत्मिकता में बढ़ें और उस पिता की संग जुड़ के रह सकें जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी। 15वें अध्याय में यूहन्ना की हम देखते हैं कि हम बिना उसके कुछ भी नहीं कर सकते। उसने कहा, बिना मेरे द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा पिता किसान है। जब सचमुच में परमेश्वर ने हमें बनाया है और हमसे चाहता है कि हम फले फूले और पृथ्वी भर जाएं। और वो फल हमें क्या देखने को मिलता है कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमें दर्शाया, प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और उस अंजीर के वृक्ष को भी उसने देखा और उसको क्या है, श्राप कर दिया, श्रापित दिया। क्यों? क्योंकि उसमें फल नहीं लगे थे। आज प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में फल दिखाई दें। बहुत सी परिस्थिति आती है, बहुत सी हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा स्कूल पढ़ता है तो उसमें क्या है, वो टेस्टिफाई होता है और उसको क्या है, टेस्ट देकर उसे जितना पढ़ाया गया है उसमें क्लियर करना पड़ता है। इसी तरह से परमेश्वर क्या करता है, समय समय पर जब अगर हम प्रभु से जुड़े रहते हैं तो समय समय पर हमारे जीवन से वो परीक्षाओं से निकलने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है क्योंकि वो सकरा है मार्ग, बाइबल कहती है, और चौड़ा से वो मार्ग जो विनाश को जाता है, और सकरा वो मार्ग है जो परमेश्वर की ओर जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमारे जीवन में वो फल लगे जिसको प्रभु देखना चाहता है। वो फल हम देखते हैं कि यदि हम क्लेश होता है, यदि हमसे नफरत की जाती है, यदि हमसे गलती हमें पाप की ओर अगर कोई उकसाता है, तो हमें इन सब चीज़ों को अपने जीवन से हटाकर प्रभु से जुड़े रहना है, प्रभु से सामर्थ मांगनी है। क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। तो प्रभु यही चाहता है कि हम उससे जुड़े रहें और उससे जुड़कर हम अपने कार्यों को अंजाम दे सकें। हम देखते हैं कि गलतियों 5:22 में भी हमने देखा है कि हमारी ज़िंदगी में अगर वो फल नहीं हैं तो परमेश्वर के योग्य हम नहीं हैं। अगर प्रभु हमें चाहता है तो हम उन फलों को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि हमारे जीवन में कौन से फल हैं जो प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। तो जिस तरह से ऐसा ना हो कि जिस तरह से प्रभु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, ऐसा ना हो कि हम भी उसकी नज़र में श्रापित ठहरें। तो प्रिय भाइयों बहनों, तो मैं ये कहना चाहूँगी और यहाँ पढ़ना भी चाहूँगी। गलतियों 5:22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यानी कि परमेश्वर देखना चाहता है हमारी ज़िंदगी में कि हम अगर प्रभु से जुड़े हैं तो हमारी ज़िंदगी में प्रेम है कि नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता हम आनंदित नहीं होते, हम दुखी रहते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता हमारे अंदर मन अशांत रहता है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हम धीरज नहीं रख पाते। बहुत सी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि हमें जल्दी ही प्राप्त हो, लेकिन हम उसको वेट नहीं कर पाते हैं। कृपा, हम किसी के ऊपर कृपा नहीं कर दृष्टि नहीं करते। हमारे जीवन में भलाइयाँ नहीं पाई जाती हैं और विश्वास नहीं पाया जाता तो हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। लिखा है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो कोई मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यहाँ पर भी लिखा है कि मतलब अगर हम प्रभु से जुड़े हैं, प्रभु के कार्य हमारे जीवन में पाए जाते हैं, तो हम क्या हैं, हम अपने तमाम उन कार्यों को जो संसार में पाए जाते हैं, तमाम उन कष्टों को जो हमारे जीवन में पाए जाते हैं, उन सबको हम प्रभु के संग क्रूस पर चढ़ा देते हैं। और चाहे फिर वो परीक्षाएं आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन परमेश्वर हमें आनंदित करने वाला बनाता है, हमें क्षमाशील बनाता है, हमें प्रेम करने वाला बनाता है, हमें भलाई के कामों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से हम प्रभु की उस व्यवस्था को अपने जीवन में पूरा करते हैं जो प्रभु ने कहा है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं, उत्पत्ति के जिसमें लिखा है कि फलो फूलो पृथ्वी भर जाओ। तो प्रभु प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये चाहूँगी कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में वो काम करे और ऐसा ना हो कि हम प्रभु की नज़र में उस तरह से श्रापित हों जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे और फलें हम वचन में, फूलें हम वचन में और आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि आपने ये वचन हमारे जीवन में उंडेला। पिता तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि इसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो सकें प्रभु, उनके वचन में प्रभु ने बढ़ा प्रभु प्यारे खुदावन, ताकि वो मन, वचन और कर्म से आगे बढ़ सकें। पिता हम अपने परिवारों को भी प्रभु जी सही कर सकें प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु तुझे प्रथम स्थान दें। और पिता परमेश्वर होने दे हमारी इन कमियों को, गलतियों को प्रभु आप निकालिएगा। पिता होने दीजिए पिता परमेश्वर, जितने दुखी और लाचार हैं प्रभु उनकी सुधि लीजिए। जो बीमारी के बिस्तर पे पाए जाते हैं पिता उनको शिफा इनायत कीजिए प्रभु, और जिनको प्रभु बहुत सी बातों की नीड है प्रभु उन्हें अपने भंडार से परिपूर्ण कीजिए। विशेष करके प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु प्रत्येक जन प्रभु आपको जाने और हर घुटना आपके आगे झुक सके पिता, क्योंकि आप ही मसीह प्रभु हैं। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा हम सब आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।